चेतना को समझने की इच्छा चेतना में ही है। तो धारणा 5 इंद्रिय अनुभवों को अर्थ देती है ध्वनि, स्पर्श, दृष्टि, स्वाद और गंध। चेतना का कोई विज्ञान नहीं है क्योंकि विज्ञान स्वयं चेतना का उत्पाद है। नमस्ते, ये जय है। जैसे हम मेटा ह्यूमन का अन्वेषण करते हैं, मेटावर्स, मेन चक्र, मैं इसे दीर्घायु प्रयोग से भी जोड़ना चाहता हूं, और जहां सबसे कम एंट्रोपी होती है। तो कृपया ध्यान दें कि मैं क्या कह रहा हूं। चेतना को समझने की इच्छा चेतना में ही है। चेतना को समझने के साधन चेतना में उत्पन्न होते हैं। चेतना के बारे में जो समझ आती है वह चेतना में ही आती है। चेतना ही वह जो सभी अनुभवों का स्रोत है। अनुभव जानना स्क्वायर, स्वयं की चेतना का स्वयं को धारणा और संज्ञान के रूप में संशोधित करना। तो धारणा 5 इंद्रिय अनुभवों को अर्थ देती है ध्वनि, स्पर्श, दृष्टि, स्वाद और गंध। उसकी व्याख्या मन या विचार है, और उस विचार के परिणाम स्वरूप उत्पन्न भावना है। दूसरे शब्दों में चेतना और सभी अनुभवों का स्रोत है। चेतना का कोई विज्ञान नहीं है क्योंकि विज्ञान स्वयं चेतना का उत्पाद है। तो विज्ञान, दर्शन शास्त्र जो भी हो, सभी सिद्धांत चेतना में ही उत्पन्न होते हैं। सभी प्रयोग चेतना में ही डिजाइन किए जाते हैं। सभी अवलोकन किए जाते हैं और सत्यापित या तो ये अस्वीकृत या चेतना में ही गलत साबित होते हैं। यही सब कुछ है। आप और ब्रह्मांड चेतना है। चेतना की अव्यवस्थित अवस्था सच्चिदानंद है, न्यूनतम एंट्रोपी की अवस्था। चेतना की व्यथित अवस्था वह है जिसे हम मन, शरीर और ब्रह्मांड के रूप में मॉडल करते हैं। इसीलिए चेतना दोनों ही एंट्रोपी और विकास है, और आप ब्रह्मांड हैं। चेतना के रूप में आप और ब्रह्मांड चेतना है। एक बार जब हम अपनी पहचान को चेतना के उत्पादों से चेतना के स्रोत में बदल देते हैं तो हम स्वतंत्र होते हैं, हम संपूर्ण होते हैं, हम स्वस्थ होते हैं, हम पवित्र होते हैं, और यही न्यूनतम एंट्रोपी की अवस्था है।